अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत में इन दिनों चेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा की जा रही है और जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अहमदी गवर्नरेट के इलाके में एक मुहिम चलाया गया जिसके नतीजे में 232 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। और आज फिर 2 दिन बाद 500 से ज़्यादा लोगों को हावली और फरवानिया गवर्नरेट में एक मुहिम के दौरान गिरफ़्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि इन दिनों कुवैत के अंदर जो चेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा की जा रही है और जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं, गैर कानूनी तरीके से जैसे कि कोई अपने कफील के पास से भागा हुआ है या फिर किसी का इकामा एक्सपायर हो चुका है या किसी का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या इसी तरह से जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं या फिर किसी भी जराइम में कोई शामिल है, तो ऐसे अफराद को या फिर जो लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करता है ऐसे अफराद को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। या किसी भी तरह के कोई भी जराइम में अफराद शामिल है तो उसको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इलीगल तरीके से रहते हैं उन्हें ही गिरफ़्तार किया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है जो किसी तरह के कोई जराइम में शामिल हैं या फिर वहाँ पर रह के कोई गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे अफराद को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। या फिर लेबर कानून है उसको तोड़ते हैं तो ऐसे अफराद को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो आप सभी दोस्तों को पता चलें कि सालमिया ब्लॉक 12 में एक मुहिम के दौरान 226 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और जलेब अल सुवैक में 296 लोगों को खिलाफ वर्जी में गिरफ़्तार किया गया है अलग अलग तरह की। तो दोस्तों, आप सभी अगर कुवैत में रहते हैं तो जो लोग लीगल तरीके से रहते हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो इलीगल तरीके से रहते हैं उनको ही अब ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो कुवैत पुलिस है वो इन दिनों कुवैत के अलग अलग इलाकों में और अलग अलग एरिया में चेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर वजारत दाखिला ने ऐलान भी किया है कल की वजारत एक बयान में कहा है कि मज़दूरों और जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले लोगों की बड़ी तादाद है वहाँ पर उस इलाकों में जो चेकिंग है वो हमेशा जारी रहेगी। यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको पता होगा कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लोग ज़्यादा रहते हैं तो ऐसे जगहों पर जो है वो छापा मुहिम चालू रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को 4 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कुवैत में बहुत ही जल्द जो है कुवैत में बहुत सारे ऐसे अजनबी हैं जिनको कि कुवैत से निकाला जाने वाला है। तो ये एक उसी का एक हिस्सा है कि जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं अब उनको कुवैत में रहने नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको कुवैत में से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल भी मुझे मिल रहे थे कि भाई अगर हमको जेल के ज़रिए यानी जेल में ले जाते हैं पकड़ के मान लीजिए, तो वहाँ से हमको कितने टाइम के बाद इंडिया या जिस भी कंट्री से हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर हमको भेज देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि अगर आपको जेल में पकड़ के ले जाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको अपने मुल्क भेज देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका कफील या आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस वगैरह नहीं है, तो यानी कि आप किसी भी जराइम में या किसी भी केस वगैरह में शामिल नहीं है, आपके ऊपर है, तो फिर आपको 1 महीने के अंदर यानी कि आपके जिस भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर आपको भेज देंगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के कोई भी केस या आपका कफील आपके ऊपर केस किया हुआ है या किसी भी तरह कोई भी मामला आपके ऊपर दर्ज किया हुआ है आपके कफील ने, तो फिर आपको मुसीबत पैदा हो सकती है जब तक वो आप हल नहीं कर लेते हो, जब तक आपको कोई से बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको भेजा नहीं जाएगा। तो यही एक अपडेट थी दोस्तों आप सभी दोस्तों के साथ जो शेयर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफिज़।